दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि सर एग्जाम पैटर्न से हम लोगों को क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। तो मेरे दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले इन सब विद्यार्थियों से जानिए। मेरे भाई ये जो सारे स्टूडेंट्स टॉपर आए हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो या कॉलेज टॉपर हो या स्टेट टॉपर आए हैं, इन सब स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपके पास दो चीज का होना बहुत जरूरी है। पहला, आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे कैटेगरीज होती है, उन सब कैटेगरीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा बात यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि सर आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे स्टडी हो और उस सिलेबस में हम लोगों को कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आती है। जब इन सब चीजों के बारे में आपको आइडिया हो जाएगी ना, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, इन सब विद्यार्थियों का कहना है कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगी ना, आप यूं ही चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। मेरे भाई इतने सारे स्टूडेंट्स जो टॉपर आए, सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है मेरे भाई कि अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप अच्छी तरह से मेरे भाई सुबह शाम दोपहर 3 टाइम ऑनलाइन क्लास करके हमारे साथ अच्छी तरह से दोस्तों अपने तैयारी को, परफॉर्मेंस को बना सकते हैं। और सबसे खासियत है हमारे टीम की और हमारे एप्लीकेशन का कि आप लोगों को यहाँ पे ये कोर्स ज्वाइन करने से आप लोगों को क्रैश कोर्स जो हर एक साल के नवंबर महीना में स्टार्ट होती है, वो क्रैश कोर्स आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। और इतना कर लेने के बाद यकीन मानिए मेरे दोस्त कि एग्जामिनर इससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन छपेगा नहीं, बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेना है। अब बात आती है सर एग्जाम पैटर्न की, अगर हम लोग बात करें तो मेरे भाई ज्योग्राफी का एग्जाम पैटर्न अपने आप में क्या है भाई, बिल्कुल अलग है। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मेरे भाई बहुत ही सुंदर तरीके से मैं बता रहा हूं। आप भी चाहते कि सर इन लोगों की तरह मुझे टॉपर्स बनना है, बचे हुए 4 से 5 महीना जो अभी बचा हुआ है इसमें हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करके टॉपर्स बनना है, इजीली से बन सकते मेरे भाई। टॉपर्स बनना कोई भारी बात नहीं है मेरे भाई, बस पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे मैं ज्योग्राफी का बता रहा हूं, इसके बाद कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा भाई। अब आते हैं सर हम लोग, सबसे पहले ज्योग्राफी का 3 बुक होती है। अब कोई महाभारत कहेंगे और महान पुरुष कहेंगे, सर ज्योग्राफी में तो 2 ही बुक होता है। बिल्कुल मेरे भाई नहीं, 3 बुक होती है भाई। सबसे पहला बुक आप सभी को पता है मेरे भाई, दूसरा बुक भी आप लोगों को पता होगा, तीसरा बुक आप लोगों को पता नहीं है। इस बुक का नाम है मेरे भाई क्या, प्रैक्टिकल। याद रखिए मेरे भाई, क्या प्रैक्टिकल बुक होती है भाई। 3 बुक होता है मेरे भाई आप लोगों का, ठीक है। 3 बुक, बुक नंबर 1, बुक 2, बुक 3। ज्योग्राफी में 3 बुक होता है, जिसमें से एक बुक में आप लोगों को प्रैक्टिकल का एग्जाम होगी भाई। उससे भी क्या क्या पढ़ना है वो सारा चीज मैं डिस्कस करवाऊंगा, डोंट वरी भाई। मेरे भाई ये जो आप लोग देख रहे भाई, ये जो सारे जो स्टूडेंट्स नंबर आए हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के मार्क्स को देखें, ओनली ज्योग्राफी का देखिए मेरे भाई 95 मार्क्स। देखिए मेरे भाई ज्योग्राफी का 95 मार्क्स। ज्योग्राफी में मेरे भाई कैसा मैंने प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बताया था मेरे भाई कि 30 में 30 लाया बंदा। एक और बंदा के देखिए मेरे भाई कितना लाया भाई, 95। देखिए मेरे भाई कितना मार्क्स लाया भाई, 29। अरे मेरे दोस्त पता है जो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना भयंकर तरीके से आप लोगों को बताया जाता है। बाकी यहां तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां पे सारे सब्जेक्ट का मेरे भाई बेहतरीन तरीके से आप टेस्ट लगा सकते हैं। चैप्टर वाइज मॉडल पेपर, PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, जैकबोर्ड का अपना क्वेश्चन, सारा चीज इतना सुंदर तरीके से बताया जाता है मेरे भाई। एग्जामिनर की औकात नहीं होती कि इससे बाहर पूछ लिया जाए। बोले सर ऐसा क्यों बोलते हैं? मेरे भाई मैंने 15 साल का सारा क्वेश्चन इसमें डाल के रखा है, सिर्फ टेस्ट सीरीज है ये। मतलब इतना टेस्ट लगाते हैं स्टूडेंट्स कि सारा क्वेश्चन खोपड़िया में सेटअप हो जाती है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन डाले, चुटकी में सॉल्व करके आएंगे 30 में 30। ये है सर हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का खासियत। तो मैं बात कर रहा था मेरे भाई, अभी मत देखिए, अभी और देखिए मेरे भाई 99 मार्क्स लाने वाला दोस्तों, 99 मार्क्स लाने वाला है बंदा ज्योग्राफी में। और मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि अगर इस तरह से आप लोग भी अगर तैयारी करते हैं तो ये मार्क्स कुछ नहीं मेरे भाई, आप लोग भी इससे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, बशर्ते कि डायरेक्शन पता होनी चाहिए मेरे भाई। पहला डायरेक्शन मैंने आपको बताया, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। दूसरा, सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आती है भाई। आइए सर अब हम लोग टॉपिक पे लौटते हैं भाई। हमारा टॉपिक है सर प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताऊंगा। अब सबसे पहले बात अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं सर 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में हम लोग सबसे पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे हम लोगों ने इंग्लिश स्कोर को डिवाइड किया था।
पहला कैटेगरी की बात करते हैं मेरे भाई तो आता है 25 मार्क्स, दूसरा कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारा 30 मार्क्स आती है, और तीसरा कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई तो 45 मार्क्स आता है। कितना मेरे भाई? 45 मार्क्स आता है। सर ये सब है क्या? गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये जो 30 मार्क्स है ये आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है भाई। क्या है भाई? प्रैक्टिकल है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं 45 मार्क्स का, ये पूरा का पूरा मेरे भाई क्या है? सब्जेक्टिव है। क्या है मेरे शेरों? सब्जेक्टिव है। अगर इसकी बात करें भाई 25 मार्क्स का, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव है भाई। याद रखिएगा क्या है मेरे शेरों? ऑब्जेक्टिव है। अब एक एक चीज को मेरे भाई आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, सुनिएगा। अब जी ये ऑब्जेक्टिव है ना सर, इसमें हमारा 2 बुक आती है, तो सर कितना कितना मार्क्स का पूछा जाता है? तो मेरे भाई 12 मार्क्स का पहला बुक से, 12 मार्क्स का दूसरा बुक से। सर 24 क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन कहां सो रहा है? सर मैं कहूंगा सो नहीं रहा है, वो जग रहा है। 1 मार्क्स का आप लोग का करंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हाँ मेरे भाई 1 मार्क्स आप लोग का करंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग का 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है ज्योग्राफी में। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। इस पर अभी हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करते, इस पर आते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो मेरे भाई 25 मार्क्स का तो मैंने अभी आपको बताया मैं कि 2 कैटेगरी में डिवाइड करें। एक कैटेगरी में 12 मार्क्स, एक कैटेगरी में 12 मार्क्स। एक मेरे भाई जो हमारा करंट अफेयर है, जो हमारा लेटेस्ट में जो होता है, जो घटना घटती है, वो आपका 1 से 2 मार्क्स पूछा जाता है। इस तरह से 25 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम आती है। अगर हम बात करें सर 45 मार्क्स का, मेरे भाई गौर से सुनिएगा, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है भाई, एग्जाम पैटर्न है, ये बिल्कुल अपने आप में अलग है मेरे भाई। बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल हाँ अलग है भाई। देखिए मेरे भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अंक लिखता हूं भाई। क्या लिखता है मेरे भाई? अंक लिखता हूं। एक अंक का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 अंक का पूछा जाता है, और यहां पे 5 अंक का पूछे जाते हैं। मेरे भाई गौर से सुनिएगा, सर यहां पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है क्या? बिल्कुल नहीं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो आपका 1 मार्क्स का आएगा, बाकी जितने सारे सब्जेक्ट है सब में 2-2 मार्क्स का आता है भाई। अगर मैं बात करूं मेरे भाई क्वेश्चन कितना होगा भाई, क्वेश्चन की संख्या, जी हाँ मेरे भाई क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे भाई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा 9। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कितना होगा सर? हमारा 8। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई तो हो गया 6। ओके। अब बात करते सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको लिखना कितना है भाई? गौर से सुनिएगा, लिखना कितना है मेरे दोस्त? तो आपको लिखना है मेरे भाई 7 क्वेश्चन लिखना है। ठीक है। इस प्रकार अगर हम लोग बात करें तो मेरे भाई कितना मार्क्स का हो गया? 7 मार्क्स का। अगर मेरे दोस्तों अगर बात करें मेरे भाई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको 6 क्वेश्चन लिखना है भाई। तो इस तरह से मेरे भाई कितना हो गया? 6 18 मार्क्स हो गया। ठीक है। अभी सारा चीज का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना भाई। इसके बाद 5-5 मार्क्स का दोस्तों 6 क्वेश्चन होगा, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। तो आपको हो गया कितना मेरे भाई? 20 मार्क्स का। चलिए सर बहुत ही गजब तरीके से सर आपने बताया है, मुझे समझ में भी आ गया। इस प्रकार जब आप ऐड करेंगे तो टोटल आएगा आपका 45 मार्क्स। ओके, कहीं कोई डाउट नहीं भाई। अब बात करते हैं सर कि जो हमारा 6 क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा ये 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होगा बुक नंबर 1 से और 3 क्वेश्चन होगा बुक नंबर 2 से। डाउट नहीं? डाउट सर। 3 क्वेश्चन आएगा सर आप लोग का बुक नंबर 1 से, याद रखिएगा, और 3 क्वेश्चन आएगा सर बुक नंबर 2 से, और 1 क्वेश्चन आएगा सर आपका करंट से रिलेटेड होगा या प्राकृतिक से रिलेटेड होगी 1 क्वेश्चन। इस प्रकार मेरे भाई आपके एग्जाम में याद रखिएगा मेरे दोस्तों 7 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगी। अब बात करते सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का। अगर इस पर हम लोग अगर छेड़खानी करें, इस 20 मार्क्स को अगर हम लोग छेड़खानी करें, गौर से सुनिएगा, तो मेरे पास सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे 5 मार्क्स का मानचित्र। गौर से सुनेगा बाबू, रे ध्यान से सुनेगा, मानचित्र। ठीक है। यहां पे जो चीज मैंने आप लोगों को बताया, गौर से सुनेगा मेरे भाई, यहां पे जो कुछ भी मैंने बताया मेरे भाई, यहां पे कि सर 1 मार्क्स का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो कभी कभी क्या होता है ना मेरे दोस्त, यहां से एक क्वेश्चन उठा के और यहां से एक क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाता है कहां पे? मैप में, यानी मानचित्र में। इसीलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार विनती करता हूं कि जहां पर आप स्टडी करते हैं उस टेबल पे भारत का, वर्ल्ड का, झारखंड का मैप होना बहुत जरूरी है। ये लोग जो मेरे भाई, ये जो 99% मतलब 99 जो मार्क्स लाया है, यूं ही नहीं लाया है मेरे भाई। आप लोग सोच रहे हैं सर मैप का मुझे मॉ नहीं आता है, मैप का मुझे एम नहीं आता है। अरे डोंट वरी भाई, ये बंदा ठेका लेता है भाई, ठेका। कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारे और हमारी टीम की होती है भाई।
और आपको कितना भी कमजोर बंदा है मेरे भाई, खोपड़िया में सीधा घुसा दूंगा भाई, इतना गजब का तरीके से बता। 4 से 5 क्लास चलती है मेरे भाई हमारा किसका, मैपिंग का। याद रखिए, जब हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगी फाउंडेशन कोर्स के अंदर में, उस समय सबसे पहला क्लास होगा आप लोगों का ज्योग्राफी का, मैपिंग का ही भाई, ठीक है। अब आइए सर टॉपिक पे बात करते भाई। अब यहां पे मेरे भाई क्या होता है, गौर से सुनिएगा। अब ये जो 5 मार्क्स का मानचित्र है सर, बचा 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स जो होते हैं मेरे भाई, ये 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मेरे भाई, 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मेरे भाई। ये दोस्तों एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि पहला बुक से 2 क्वेश्चन पूछे और दूसरा बुक से 1 क्वेश्चन, या पहला बुक से 1 क्वेश्चन पूछे और दूसरा बुक से 2 क्वेश्चन पूछ ले। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करती है। अब बात आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर इसमें क्या पूछा जाता है आखिरकार। तो मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों का मैप का एक सेपरेट सा टॉपिक बता दिया भाई कि 5 मार्क्स का मैप कंफर्म है, इसी तरह से दोस्तों 5 मार्क्स का आपका भारत का फसल और भारत का फसल मैं पूरा डायग्राम के साथ, चित्र के साथ ना गजब तरीके से बताऊंगा, सीधा आपके दिल पे घुसा दूंगा भाई। 5 मार्क्स का भारत का फसल, गेहूं का आ सकता है, बाजरा का आ सकता है, गन्ना का आ सकता है, कोको का आ सकता है, रबड़ का आ सकता है, कहवा का आ सकता है, चावल का आ सकता है, कुछ भी फसल आ सकता है, कपास आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन मेरे दोस्त मैं 4 फसल बताऊंगा और चारों फसल में से एक फसल आपके एग्जाम में फिक्स है। मैं 4 क्लास दूंगा मानचित्र में, उन 4 क्लास में से एक मानचित्र आपका फिक्स है, फिक्स पैटर्न। ऐसा ही लोग बोर्ड हैकर के नाम से नहीं जानते भाई मुझे, ठीक है। जैसे बताऊंगा ना डिटो आपके पेपर में छपेगी, डोंट वरी इसके लिए। तो मेरे भाई मुझे लगता है मेरे भाई कि यहां तक आप लोगों का जो 70 मार्क्स है, हाँ भाई 45 मार्क्स का अगर हम बात करें मेरे भाई कि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 25 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस प्रकार आपने 70 मार्क्स का एकदम अच्छी तरह से पैटर्न को देख लिए। मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई, अभी भी आपके पास मौका है मेरे भाई, आपके पास बहुत सुंदर मेरे भाई अभी ऑफर है कि आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जाइए मेरे भाई प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम दोस्तों आनंद ले। अब बात आती है सर कि ये तो हम लोगों को समझ में आ गया सर, अब सर थोड़ा सा हमें बताइए कि हमारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो 30 मार्क्स का हमारा जो प्रैक्टिकल होता है, इसमें क्या आती है सर। तो मेरे भाई मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्त, और प्रैक्टिकल का पी भी नहीं पता है ना, प्रैक्टिकल का पी भी पता नहीं है ना, फिर भी आप 29 मार्क्स लाएंगे मेरे भाई, मेरे कहने से नहीं, आपकी मेहनत से। क्योंकि प्रैक्टिकल में मैथ पूछा जाता है, क्या मेरे भाई, मैथमेटिक्स, क्या गणित, कौन क्लास का, कोई क्लास का नहीं, 10th क्लास से रिलेटेड होगा, वो सारा चीज मैं सेपरेट क्लास दूंगा आप लोगों को। याद रखिए, इन सब 30 मार्क्स का सेपरेट क्लास दूंगा। इसमें तो आप लोगों का मेरे भाई 29 मार्क्स फिक्स है, हर हाल में आएगा आपको। इसमें मेरे भाई अगर मैं बात करूं, इसमें आपका 25 मार्क्स फिक्स है कि हर हाल में आएगा मेरे दोस्त। अगर इसकी बात करें मेरे भाई 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 10 मार्क्स का हमारा हो गया दोस्तों मैपिंग, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का भारत का फसल, 10 मार्क्स पूरा कंफर्म। 7 मार्क्स का मेरे भाई आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी यहां पे हमारा 17 मार्क्स हो गया, और यहां पे मेरे भाई हो गया कितना, 25 मार्क्स, तो 42 मार्क्स। और मेरे भाई यहां पे हमारा 29 मार्क्स को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आपने मेरे भाई 71 नंबर तो चुटकी में ला सकते हैं। कहने से नहीं, करवाता हूं, इतना करवाता हूं मेरे दोस्त, तभी जाकर बोल रहा हूं। खैर दोस्तों, हमारा ये था सर एग्जाम पैटर्न आप लोगों का ज्योग्राफी का। और अगर आप लोग चाहते हैं सर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से एग्जाम पैटर्न के बारे में समझना है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग वो सब्जेक्ट लिख दें। अगला वीडियो दोस्तों आपके कमेंट को देखते ही मैं बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।